गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार सैनी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स, हम उसी के बारे में आगे की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज 3.3। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के हर क्वेश्चंस की यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ सारी बातें। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3। हम इस एक्सरसाइज की सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे वन बाय वन बात करते हैं। तो देखिए हमारे इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा इस एक्सरसाइज का देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको परिवर्त ज्ञात करना है। यानी आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है। हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करनी है, उसका परिवर्त निकालना है। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का देखो फर्स्ट पार्ट क्या है। यहाँ फर्स्ट पार्ट आपके पास में एक मैट्रिक्स है। हम उस मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के इक्वल मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो मैट्रिक्स है उसको मैंने कहा लेट वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 5, 1/2 और -1/2 -1। हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। अगर हम इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करते हैं, परिवर्त की बात करते हैं, तो परिवर्त को मैंने ए डैश से रिप्रेजेंट किया था। तो ए डैश क्या होगा, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर है 3/1। ऑर्डर कितना होगा 3/1। अब हम इसके ट्रांसपोज की बात करेंगे तो देखो इसके रो को कॉलम बनाना है। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, ये आपका 5 बन गया। देखो 5, 1/2 और -1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर देखो हमें दिया गया है एक दूसरा मैट्रिक्स, तो हम उसको मान लेते हैं बी मैट्रिक्स। तो मैंने कहा सपोज कीजिए कि वो मैट्रिक्स हमारी बी मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू दे रखी है देखो 1, 2, -1 और 3। अगर इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो कितना ऑर्डर होगा 2 × 2। तो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करेंगे तो देखो बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, आपको रो को कॉलम बनाना है। तो देखो ये रो हो गया आपका, ये रो हो गया। तो इस रो को कॉलम बना दो 1, -1, इस रो को कॉलम बना दो 2 और 3। ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा 2 × 2। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। और इसी के अंदर एक पार्ट और दे रखा है, तो उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे मान लेते हैं सी मैट्रिक्स। देखिए सी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास में यहां पर है -1, √3 और 2, 5, 5, 3, 6, 6 और -1। हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका परिवर्त क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूंगा तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 3। और इसका ट्रांसपोज हमारा क्या होने वाला है, इस रो को कॉलम बना दो -1, 5, 6, इस रो को कॉलम बना दो रूट में 3, 5, 6, इस रो को कॉलम बना दो 2, 3 और -1। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 3 × 3। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें जितनी भी हमारे पास में मैट्रिक्स है ना, उन मैट्रिक्सों का हम इजी वे में ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट आप नोट कीजिए। चलो अब हम एक्सरसाइज के सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है और फिर इसके बाद में देखो वो कहता है, देखो हमारे पास में सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है और फिर कुछ प्रूव करवाता है। तो देखिए एक बार हमारे पास में जो मैट्रिक्स है हम उनका मान लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमें कुछ दिया हुआ है,
यानी आपका जो गिवन पार्ट है उसकी बात करते हैं हम। ए मैट्रिक्स है हमारी, यहां पे देखो -1 5 2 -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ऑर्डर की बात करेंगे तो 3 × 3। और एक सेकंड बी मैट्रिक्स और दे रखा है। बी मैट्रिक्स का मान देखिए यहां पर है -4 1 1 1 2 1 और -5 0 और 1। इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो कितना ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3। अब इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे दो पार्ट है इसके, ये हमें प्रूव करने के लिए कहता है, यानी इन दोनों मैट्रिक्सों की हेल्प से हमें प्रूव करना है। ये कहता है a + b का होल डैश इज इक्वल टू होता है a' + b'। एक पार्ट तो इसका ये है, यानी इन दोनों मैट्रिक्सों की हेल्प से आपको इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल होता है। और दूसरा पार्ट इसका यहाँ पे दे रखा है a - b का होल डैश, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका a - b का होल डैश इज इक्वल टू a' - b'। तो हम इन दोनों पार्टों की देखो बात करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं a + b का होल डैश इज इक्वल टू a' + b'। चलो हम उसको प्रूव करते हैं नंबर वाले पार्ट। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का देखो, हम यहाँ पे ट्रांसपोज निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, ए और बी का प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर a + b की वैल्यू निकाल ली। तो देखो मैट्रिक्स ए क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी मैट्रिक्स की वैल्यू देखिए -4 1 1 1 2 1 और -5 0 और 1। हमें इन दोनों मैट्रिक्सों का प्लस करना है, तो देखिए मैं प्लस यही कर देता हूं। अगर हम a + b की वैल्यू निकालते हैं तो देखो इनका प्लस करते हैं, इस एलिमेंट में ये प्लस होगा तो -1 -5 -1 -4 तो बन गया -5। 2 + 1 बन गया 3 3 3, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो 3 में से -5 होगा तो बन जाएगा आपका -2। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 ये आपका बन गया 9 9 + 0 बन गया 9। -2 + 1 -1 1 + 1 2 और 1 + 1 क्या बन गया आपका 2 बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, देखो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो आपको क्या करना है, a + b का होल डैश, यानी आपको इसका ट्रांसपोज लेना है। तो देखो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका ट्रांसपोज। a + b का होल डैश क्या होता है, देखो हमारे पास तो a + b की वैल्यू देखो ये रही, a + b की वैल्यू ये रही। हम इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका डायरेक्ट परिवर्तन निकालूंगा तो देखो ये आपकी जो रो है, ये रो है, इनको कॉलम बनाना है। तो देखो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू वहां से चेक करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट रो आपकी ये हो गई, तो ये क्या बनेगा -5 3 -2। सेकेंड रो को कॉलम बनाओ 6 9 9। थर्ड रो को भी कॉलम बना दो -1 2 और 2। यानी हमारे पास में a + b की होल डैश का मान ये आ गया। सपोज हमने कहा कि आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम यहाँ पे निकालते हैं a' और b' का मान। तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, देखो तो यहाँ पर a' की वैल्यू क्या आएगी, देखो a' की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इस रो को कॉलम बना देते हैं तो -1 2 3, ये बन गया आपके पास में 5 7 9 और ये बन जाएगा -2 1 और 1। ये a' का मान आ गया। यहां से b' निकाल लो। चलो हम b' की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखो b' की वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं हम, देखिए आप जरा, हम b' की वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं। तो देखो b' की वैल्यू क्या मिलती है हमारे से, यहां पे क्या बन जाएगा आपका, देखो b' वहां से बन जाएगा आपका -4 1 -5 1 2 0 और वो बन गया 1 1 1। तो हमारे पास में a' और b' का मान आ गया। अब देखो क्या करना है हमें,
ए डैश और बी डैश को प्लस करना है, तो वो प्लस वाला काम हम यहां पे कर लेते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। तो देखो यहां से ए डैश की वैल्यू हम नोट करते हैं, तो देखो ए डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -1 2 3, ये बन गया 5 7 5 7 9, और ये क्या बनेगा -2 1 1, हमने लिखा -2 1 1। तो ये तो हमारे पास में ए डैश की वैल्यू हो गई। अब हम बी डैश की वैल्यू यहां पे लिखते हैं, देखो बी डैश क्या है, -4 1 -5, -4 1 -5, इसकी वैल्यू देखो 1 2 0 1 2 0, और ये बन गया 1 1 हमारा, ये 1 और ये 1। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को हमें प्लस करके देखना है, तो चलो प्लस करते हैं, देखो क्या आया। प्लस अगर हम करेंगे तो देखो क्या बनता है हमारे पास में, ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो देखिए ये आपका -1 है, ये -4 है, तो -1 -4 बन गया -5, 5 प्लस 1। अब देखो यहां पर अगर आप देखते हो, अगर आप यहां पे देखते हो तो देखो ये 5 है, ये 1 है, तो 5 प्लस 1 क्या बनेगा, 6, -2 प्लस 1, ये बन गया -1, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 1 2, 3 -5, 3 में -5 करना है तो -2, 9 प्लस 0 बन गया 9, और 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा आपका 2। इसको हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप खुद देखिए जरा, क्या इक्वेशन फर्स्ट, ये रही देखो इक्वेशन फर्स्ट, और ये रही इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर देखिए आप खुद, क्या राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो राइट हैंड साइड हमारी कंप्लीट इक्वल आ सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हमारे पास में क्या होने वाला है, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके सेकंड पार्ट की भी बात करते हैं। आप जल्दी से नोट कीजिए। तो चलो अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ये सेकंड पार्ट भी प्रूव होता है क्या। चलो फटाफट हम चेक करते हैं, देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। तो चलो देखते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें किस किस की जरूरत पड़ती है। तो सेकंड पार्ट में अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास में a माइनस बी फाइंड करना है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट है a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a माइनस बी निकालते हैं। तो देखिए a माइनस बी का मान यहाँ पे क्या आता है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखिएगा, -1 5 -2 2 7 1, बी का मान है 3, इसका मान है 3 9 और प्लस में 1, माइनस बी, बी का मान देखिएगा -4 1 1 1 2 1, और ये है -5 0 और आपका प्लस का 1। हमें ए में से बी को माइनस करना है। तो देखिए क्या आता है, a माइनस बी इज इक्वल टू, देखो यहां से माइनस करते, ये -1, ये माइनस और माइनस का आपका प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया। तो प्लस और 4 में से -1 होगा तो +3 बच गया। 2 -1 तो बन गया +1, 3 माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये प्लस का 5, ये प्लस का 3, तो ये बन गया आपका प्लस का 8। फिर आगे हम चलते हैं, देखो यहाँ पे 5 -1 बन गया आपका 4, 7 -2, 7 में 2 माइनस होगा तो 5, 9 -0, ये बन गया आपका 9, -2 -1 -3। गौर से देखिए आप, ये आपका -2 है, -2 और ये -1, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पे बन गया माइनस का 3, 1 -1 बन गया 0, 1 में 1 माइनस होगा तो 0,
और इस 1 में से ये 1 भी माइनस होगा तो क्या बन जाएगा आपका 0। अब हमें देखो यहाँ पे क्या निकालना है, a माइनस बी का होल डैश। तो यानी ये जो मैट्रिक्स आई है इसका हमें डैश निकालना, ट्रांसपोज निकालना है। तो a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। तो इसके रो को कॉलम बनाना है आपको। तो इस फर्स्ट रो को कॉलम बनाओ 3 1 8, इसको कॉलम को रो बना दो 4 5 9, इस रो को कॉलम बना दो -3 0 और ये आपका 0। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान हमारा आ गया। अब हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे तो a डैश और b डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां से a डैश निकालते हैं। देखो a डैश का मान देखिए क्या बनता है। तो यहां से a डैश देखो क्या आएगा, यहां से चेक करना है -1 2 3, इस रो को कॉलम बना दिया हमने। अब सेकंड रो को देख लो 5 7 9, इसको देखिएगा -2 1 और 1। तो ये a डैश का मान हो गया। इसी तरीके से आपको b डैश निकालना है। तो b डैश का मान देखिए क्या आता है, b डैश हमारे पास में देखो क्या आता है, b डैश आ गया हमारे पास में -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 1 1। तो ये आ गया हमारा 1 और ये भी 1 है और ये भी 1। तो a डैश और b डैश की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, a डैश में से b डैश को माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे देखिए हम पार्ट बना के देखते हैं इसमें। a डैश में से आपको b डैश को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम a डैश की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, फिर आपको माइनस करना है और फिर हम लिखेंगे b डैश की। तो चलो चेक करते हैं। देखो a डैश के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम को -1 2 3, हमने लिखा -1 2 3। सेकंड देखो कॉलम 5 7 9 5 7 9। थर्ड वाला देखो -2 1 1, हमने लिख दिया -2 -2 1 और 1। देखो वापस चेक कर लेते हैं -2 1 1। इसमें देखो -4 1 -5 -4 1 और -5। फिर आगे देखते हैं 1 2 0, हमने लिखा 1 2 0। थर्ड वाला कॉलम देखो, आपका थर्ड वाला है 1 1 1, तो हमने थर्ड वाला कॉलम यहाँ पे लिख लिया 1 1 1। अब हमें क्या करना है, ए डैश में से बी डैश को माइनस करना है। तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए ये -1 है और ये आपका माइनस और माइनस +4, तो 1 माइनस बनेगा और ये बन जाएगा आपका प्लस। तो -1 +4 बन गया आपका प्लस का 3। देखो गौर से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी हमारे से, तो इसको ध्यान से देखिए। -1 माइनस माइनस +4 बन गया, तो 1 +4 प्लस का 3। 5 में से माइनस करना है 1, तो बन गया 4। ये -2 है आपका, ये -2, तो -2 में से 1 माइनस करना है, -2 -1, तो बन गया माइनस का 3। क्या बन गया आपका, माइनस का 3। फिर हम आगे चलते हैं। देखो 2 -1, 2 में 1 माइनस होगा तो प्लस का 1। 7 -2, तो बन गया आपका 5 1 -1, बन गया 0। 3 में से आपको माइनस करना है -5, तो ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, तो प्लस का 5 और 3 बन गया आपका 8। 9 -0, 9 में से आपको 0 माइनस करना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 9। और 1 में से आपको क्या करना है, 1 में से 1 को माइनस करना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 0 बन गया। हमने इसको कह दिया कि ये इक्वेशन सेकंड है, यानी हमारा राइट हैंड साइड का मान ये आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को देखते हैं। अगर देखेंगे तो देखो 318 318, 459 459, -3 0 0, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन क्या निकलता है, इनसे ये परिणाम निकलता है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो समीकरण एक था, एक व दो से ये निष्कर्ष निकलता है कि a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस
बी डैश। तो इस तरीके से हम इसके सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में किसी भी ऑर्डर की अगर कोई आपको मैट्रिक्स दी जाए, अगर आपको किसी भी ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दी जाती है तो उसके लिए हम इसको इजी वे में प्रूव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो ये मैंने पार्ट बताए इसके ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस एक्सरसाइज की जितने भी बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तब तक मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।